लॉजिकल फैक्ट्स की आज की इस दिलचस्प वीडियो में तमाम दोस्तों को खुशामदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सैर करवाएंगे साउथ ईस्ट में वाक़या एक खूबसूरत मुल्क फिलिपाइन की, और आपको इस मुल्क के ऐसे अमेजिंग हक़ाइक़ के बारे में भी बताएंगे जो वाकई हैरानकुन हैं। और इसके अलावा आज हम ये भी जानेंगे कि आज फिलिपाइन दुनिया भर में इतना बदनाम क्यों हो चुका है। इसके अलावा और भी बहुत सी बातें हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि पहले YouTube के इस मुनफरिद चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, भारत से 4000 किलोमीटर के फासले पर बसा हुआ ये एक खूबसूरत मुल्क फिलिपाइन के नाम से जाना जाता है, जो कि टाइम जोन के लिहाज से भी भारत से आधा घंटा आगे है। इस मुल्क के हमसाया मुल्कों में वियतनाम और ताइवान वगैरह शामिल हैं। इस मुल्क का शुमार दुनिया के उन मुल्कों में होता है जो समुंदर में सैकड़ों आइलैंड से मिलकर एक मुल्क बनाते हैं। ये मुल्क 7600 से भी ज़्यादा आइलैंड से मिलकर बना हुआ एक खूबसूरत मुल्क है। इस मुल्क के कुल एरिया की बात की जाए तो इस मुल्क का कुल एरिया 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर फैला हुआ है, जो कि एरिया के लिहाज से दुनिया भर में 72वें नंबर पर आता है। इसके अलावा इस मुल्क की आबादी की बात की जाए तो यहाँ की कुल आबादी तकरीबन 11 करोड़ के करीब है, और यूं आबादी के लिहाज से ये मुल्क दुनिया के 13वें नंबर पर शुमार किया जाता है। और इसी तरह एशिया का 7वां सबसे बड़ा आबादी वाला मुल्क फिलिपाइन को ही तस्वर किया जाता है। दोस्तों, ये मुल्क जो कि हज़ारों सालों से दुनिया की नज़रों से छुपा हुआ था, 16वीं सदी में स्पेनिश लोगों ने इसे दरियाफ्त किया था, और यूं इस मुल्क पर स्पेन का कब्जा हो गया। इसके बाद इन आइलैंड्स पर यूरोपीय लोगों ने आकर आबाद होना शुरू कर दिया। स्पेनिश राजा इस मुल्क पर 1898 तक हुकूमत करते रहे, लेकिन फिलिपाइन रिवॉल्यूशन ने स्पेनिश राजा की ताकत को इस मुल्क में कम कर दिया था। जैसे ही ये मुल्क स्पेन से आज़ाद हुआ तो अमेरिका ने इस पर कब्जा कर लिया। फिर 4 जुलाई 1946 को यूएस आर्मी ने भी इस मुल्क को आज़ाद कर दिया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि नारियल की सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट इसी मुल्क से की जाती है, और इसीलिए इस मुल्क को दुनिया का सबसे ज़्यादा नारियल पैदा करने वाला मुल्क भी कहा जाता है। जबकि हकीकत तो ये है कि इंडोनेशिया में इससे भी ज़्यादा नारियल काश्त किया जाता है, लेकिन दोस्तों इंडोनेशिया एक्सपोर्ट के मामले में थोड़ा पीछे है। इस मुल्क में नारियल बहुत ही सस्ते मिलते हैं। दोस्तों, इस मुल्क के लोग काफ़ी ज़्यादा दोस्ताना माहौल के मालिक हैं। फिलिपाइन की लड़कियां सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आती हैं। एक सर्वे के मुताबिक फिलिपाइन की लड़कियों की सबसे ज़्यादा दोस्ती फेसबुक के ज़रिए इंडिया के लड़कों के साथ ही होती है, जबकि दूसरे नंबर पे पाकिस्तानी लड़के आते हैं। दोस्तों, अगर आप इस मुल्क में घूमने के लिए जाना चाहते हैं तो आपको इस मुल्क का वीज़ा लेना ज़रूरी है। अगर आप वाकई इस मुल्क में जा रहे हैं तो आपको बता दूं कि इस मुल्क में ज़्यादातर फिलिपाइनी ज़ुबान बोली जाती है, और ये ज़ुबान इंग्लिश से काफ़ी मिलती जुलती है। और वैसे भी इस मुल्क में तकरीबन सभी लोग इंग्लिश बोल और समझ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, इस मुल्क में अरबी और स्पेनिश भी काफ़ी ज़्यादा बोली जाती है। एक सर्वे के मुताबिक पूरी दुनिया में यूके, अमेरिका और इंडिया के बाद सबसे ज़्यादा इंग्लिश इसी मुल्क में बोली जाती है। दोस्तों, इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर कोईजून है, जबकि दूसरा बड़ा शहर मानीला है, और यही इस मुल्क का कैपिटल भी है। इस मुल्क में चावल की काश्त सबसे ज़्यादा होती है, जो कि मुख्तलिफ वैरायटी के होते हैं, और इसीलिए इस मुल्क को राइस टेरेस भी कहा जाता है। ये बात भी मशहूर है कि एक वक्त था कि इस मुल्क के सभी लोग हिंदू और बुद्ध मत के मानने वाले थे, लेकिन फिर कई एक मुख्तलिफ हुकूमतों ने इस मुल्क पर राज किया, जिसकी वजह से हिंदू और बुद्ध मत मज़हब का इस मुल्क से खात्मा हो गया। ईसाइयों की तादाद में इजाफा होता चला गया, और आज इस मुल्क में 91% ईसाई, 6% मुसलमान, जबकि 3% दीगर मज़हब के मानने वाले लोग आबाद हैं। दोस्तों, एक वक्त था जब ये मुल्क दुनिया के 5 सबसे ज़्यादा ताकतवर और खुशहाल मुल्कों में शुमार किया जाता था, लेकिन फिर मुख्तलिफ हालात के पेश नज़र ये मुल्क काफ़ी पीछे होता चला गया। हालांकि यहाँ के रहने वाले लोगों के चेहरों की रंगत और खुशी आज भी बरकरार है।
दोस्तों ये मुल्क सस्ता होने की वजह से यहाँ लोग इयाशी करने तो आते हैं और इस मुल्क को भी थाईलैंड की तरह सेक्स टूरिज्म के तौर पर जाना जाता है। वैसे तो दोस्तों शादी से पहले किसी लड़की के साथ रिश्ता जोड़ना इस मुल्क में गैर कानूनी तस्वर किया जाता है, लेकिन इस कानून पर सख्त अमल दरामद के लिए कोई फोर्स या कोई कानून मौजूद नहीं है। अगर आप फिलिपाइन जाना चाहते हैं तो जान लें कि इस मुल्क में 350 से लेकर 500 तक एक अच्छा होटल मिल जाता है और जब आप यहाँ जाएंगे तो ज़ाहिरी बात है आपको गाड़ी से सफ़र करना पड़ेगा और इस मकसद के लिए डेली का 300 रुपये देना होगा। और अगर आप किसी सड़क से फिलिपाइन का लोकल फूड ट्राई करेंगे तो आप 100 रुपये में पेट भर कर खाना खा सकते हैं। यानी दोस्तों अगर ओवरऑल बात की जाए तो आप 500 से 600 रुपये में पूरा दिन फिलिपाइन में घूम फिर सकते हैं। इस मुल्क के बड़े शहरों के अलावा भी बहुत से ऐसे खूबसूरत एरिए हैं जो कि बहुत ही सस्ते हैं, जहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं और वहाँ खर्चा भी बहुत कम होता है। आपको ऐसे छोटे छोटे शहर भी ज़रूर घूमना चाहिए। दोस्तों इस मुल्क का ऑफिशियल नेम है रिपब्लिक ऑफ फिलिपाइन। इस मुल्क का कॉलिंग कोड +63 है, जबकि डोमेन नेम .ph है। इस मुल्क की करेंसी को फिलिपाइनी पैसों कहा जाता है। इस मुल्क में सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली और सबसे ज़्यादा खेले जाने वाली खेलों में वॉलीबॉल, बॉक्सिंग, फुटबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन और साइकिलिंग जैसी खेलें शामिल हैं। मार्शल आर्ट्स की एक किस्म को इस मुल्क की कौमी खेल होने का आज़ाज़ हासिल है। द फिलिपाइन ईगल को इस मुल्क का कौमी परिंदा कहा जाता है, नारा ट्री को कौमी दरख्त कहा जाता है और वाटर बैफेलो को इस मुल्क का कौमी जानवर कहा जाता है, जबकि चमेली के फूल को इस मुल्क का कौमी फूल होने का आज़ाज़ हासिल है और आप इस फूल को इस मुल्क के झंडे के ऊपर भी देख सकते हैं। इस मुल्क में एवरेज लाइफ 69 साल तस्वर की जाती है। इस मुल्क में पढ़े लिखे लोगों की बात की जाए तो इस मुल्क में पढ़े लिखे लोगों की तादाद 99% से भी ज़्यादा है। दोस्तों फिलिपाइन मुल्क का नाम फिलिपाइन कैसे पड़ा, इसके पीछे भी एक वजह है और वो वजह यह है कि जिस वक्त इस मुल्क पर स्पेनिश आर्मी आई थी और ये मुल्क स्पेन का हिस्सा बना था, तब स्पेन पर किंग फिलिप II का राज बना था और इसी फिलिप नामी राजा के नाम पर ही इस मुल्क का नाम रखा गया था। दोस्तों दुनिया के 10 सबसे बड़े शॉपिंग मॉल्स में से 3 बड़े शॉपिंग मॉल्स इसी मुल्क में हैं। फिलिपाइन के झंडे में नीला रंग ऊपर और लाल रंग नीचे होता है, यानी इसका मतलब है कि फिलिपाइन इस वक्त किसी भी लड़ाई के मूड में नहीं है। लेकिन दोस्तों लड़ाई के वक्त इस झंडे का नीला रंग नीचे और लाल रंग ऊपर कर दिया जाता है ना, ये भी एक अमेजिंग फैक्ट। दोस्तों इस मुल्क के 11% लोग दूसरे मुल्कों में जाकर काम कर रहे हैं। दुनिया के ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में नर्सों की सप्लाई इसी मुल्क से की जाती है। दुनिया भर में आने वाली तमाम नर्सों में से 25% नर्सें फिलिपाइन से ही आती हैं। एक रिपोर्ट में ये बात भी बताई गई है कि साल 2019 में तकरीबन 75 लाख लोग इस मुल्क में सैरो सेहत के लिए आए थे। इनमें से सबसे ज़्यादा साउथ कोरिया, चाइना और USA वगैरह से आने वाले लोग शामिल थे, जबकि 1,25,000 भारतीय भी शामिल थे जिन्होंने 2019 में इस मुल्क को विजिट किया था। दोस्तों दुनिया में सबसे बड़ा जूतों का जोड़ा भी इसी मुल्क में साल 2002 में बनाया गया था, जो कि तकरीबन 70 फीट लंबा था। दोस्तों ये थी फिलिपाइन के बारे में दिलचस्प मालूमात पर मबनी एक खूबसूरत वीडियो। अगर आप मज़ीद किसी मुल्क की मालूमात जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में आगाह ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मेरी अगली वीडियो आने तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।